बिहार में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल। मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन ने शुरू किया एलपीजी संचालित राज्य का पहला हॉट मिक्स प्लांट। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि पर्यावरण सुरक्षा और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बिहार में एक क्रांतिकारी शुरुआत हुई है। विक्रम में स्थित मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन ने अपने हॉट मिक्स प्लांट को पारंपरिक प्रदूषणकारी ईंधन से बदलकर एलपीजी ईंधन से संचालित करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सहयोग से बिहार और झारखंड में स्थापित होने वाला यह अपनी तरह का पहला एलपीजी संचालित प्लांट है। इसकी मुख्य विशेषताएं और लाभ भी है। एलपीजी के उपयोग से वायु प्रदूषण में 80% तक की कमी आएगी। एलपीजी हरित ईंधन है जिसकी दहन क्षमता 95% से अधिक है। टायर ऑयल जैसे भारी प्रदूषणकारी ईंधन का यह एक संरक्षित और स्वच्छ विकल्प है। इस आधुनिक प्लांट का उद्घाटन एचपी के चीफ रीजनल मैनेजर सिद्धिनाथ झा, चीफ रीजनल मैनेजर महेंद्र कुमार यादव और मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन के एमडी चंद्रसेन सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। आइए अधिकारी क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए, एलपीजी सबसे सुगम ईंधन है एक तरह से और प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक ग्रीन फ्यूल है जहाँ पे आपकी पॉल्यूशन कुछ होती नहीं है, पॉल्यूटेंट इसमें होते नहीं है। जो भी बर्निंग होती है कंप्लीट बर्निंग होती है, एफिशिएंसी वेरी हाई है। कोई भी टेम्परेचर हम इससे इजी अचीव कर सकते हैं, फास्टर मोड में अचीव कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है इसका कुछ भी जो उत्सर्जन नहीं करता, प्रदूषण को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। तो वातावरण के लिए सबसे शुद्ध फ्यूल जो है वो एलपीजी ही है और इसीलिए हम लोगों ने इस प्लान को यहाँ पे किया है। बिकॉज बिहार में भी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाली है, अगर हम उसको अदर किसी लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल पे करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रदूषण होती है। मदर इंडिया कंस्ट्रक्शन में ये जो आपका बिहार का ये पहला यहाँ लगा है प्लांट जो लगाया गया है इसका, या फिर और कहीं भी है बिहार में? नहीं, ये पहला प्लांट हमारा है जहाँ पे हम इनफैक्ट इस एक तरह से आप बता सकते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से हमारे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं और कैसे इसमें बचत होती है, कैसे प्रदूषण कंट्रोल किया जाता है। अगर देखा जाए तो इससे तो खैर सही हुआ, और साथ साथ अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इसको बेनिफिट क्या मिलने जा रहा है? नहीं, उसमें देखिए जो साइंटिफिक तरीके होते हैं, इंजीनियरिंग तरीके जो होते हैं उसके अनुसार डिराइव करके ही हमने इसको इस नतीजे पे पहुंचा है कि यहाँ पे हम बेनिफिट भी पहुंचाएंगे। जो एक सही सहज तरीका जो होता है कि दो अलग अलग अगर ईंधन हम यूज करते हैं तो क्या फायदे क्या नुकसान है, क्योंकि एलपीजी की एफिशिएंसी काफी हाई होती है, मोर देन 95% होती है। और उस एफिशिएंसी और हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिसका है वो एक कटिंग एज देता है, जिससे हमें अल्टीमेटली उसमें फायदे पहुंचते हैं अदर फ्यूल कंपेयर। ट्रांसपोर्टिंग में क्या इससे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम आने में जाने में इसका, अगर मान लिया इसको तो? नहीं, देखिए ये सिलेंडर्स हैं वो बिल्कुल एक तरह से मतलब पेशों के द्वारा जो अप्रूव सिलेंडर होते हैं वही होते हैं। और नॉर्मली जो घर की तरफ हम सिलेंडर ले आते हैं छोटे कैपेसिटी में होती है, ये बड़े कैपेसिटी के सिलेंडर्स हैं। तो एज सच ट्रांसपोर्टेशन जो होते हैं वो सारे हमारे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होते हैं। जो ड्राइवर होते हैं वो भी पूरा ट्रेंड होते हैं। तो एज सच इसमें ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशूज है नहीं। जो भी हमारे फिलिंग प्लांट से फिलिंग होने के बाद सीधा जो ऑथराइज वेंडर है उनके थ्रू हम डिस्पैच इसको करेंगे, जो ऑथराइज डीलर है उनके थ्रू कम्युनिकेशन इजी रहेगा डीजल की अपेक्षा इसका। अगर मान लिया प्लांट से इसको आना होगा, रिफिलिंग करके जो आएगा तो इससे समस्या प्लांट को। सबसे बेहतरीन चीज क्या है ना कि यहाँ से हमारे जो बॉटलिंग प्लांट है काफी पास में, आई थिंक 20-25 किलोमीटर के आसपास में ही है। तो ये सबसे नियरेस्ट लोकेशन है। प्लस जब सिलेंडर गैस जो है एक सिलेंडर में पैक हो जाते हैं उसके बाद सेफ्टी का पूरा ख्याल रख के उसको सील कर दिया जाता है, तो कहीं से लीकेज का कोई इशूज नहीं रहते हैं, लीक हो नहीं सकता है। दूसरी क्या बेनिफिट है इसमें कि एक बार सिलेंडर आपने कनेक्ट कर दिया, जो मैनिफोल्ड है वो सारे जो है आईएस कोड से सर्टिफाइड रहते हैं, आईएस के कोड के अनुसार ही इसको इंस्टॉल किए जाते हैं। तो वो सारे आईएस कोड को सर्टिफाई करते हुए इंस्टॉलेशन में सारे सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है, तो कहीं पे भी लीकेज का कोई चांस इसमें नहीं रहता है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन हम लोग ले लेते हैं, सेफ्टी का जो भी प्रोविजन चाहिए वो सारे प्रोवाइड करते हैं इंस्टॉलेशन में भी और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। गुड नेम सर? सिद्धिनाथ झा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। थैंक यू। क्या कहिएगा सर? ये बिहार में पहला यूनिट लगा है, इससे जो भी यहाँ का पॉल्यूशन फ्री रहेगा, यहाँ पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। और दूसरा चीज है कि इन लोगों का वादा है कि इजिली अवेलेबल कराएंगे। तीसरा है डीजल और ऑल अदर फ्यूल से इकोनॉमिक होने का संभावना है। ये तीन सुविधा हम लोगों को
मिलेगी, इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिहाज से सर आपने सेफ्टी के लिहाज से इन लोगों का पूरा सेफ्टी के साथ लगाया गया। अदर सेफ्टी का भी मेजर जो भी है वो सब मेंटेन किया जा रहा है। इस सेफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। गुड नेम सर? चंद्रसेन सिंह, मदर इंडिया। तो आपने सुना कि अधिकारी क्या कह रहे हैं, चंद्रसेन जी क्या कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में अपनी बात को रखे। यह प्लांट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में डामर कंक्रीट उत्पादन के लिए टायर ऑयल का उपयोग होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एलपीजी के चयन से न केवल पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, बल्कि यह हरित पहल की दिशा में एक मिसाल बनेगा। हम इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। इससे न केवल वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि ईंधन की सुगम उपलब्धता के कारण आर्थिक बोझ में भी कमी आने की संभावना है। जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से रखा हूं, और मैं बताते चलूं कि इस अवसर पर एचपी और प्लांट के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें वरिष्ठ प्लांट मैनेजर आलोक हर्ष, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर करण कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर विवेक कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे रमेश सिंह, नितेश कुमार और रोशन कुमार शामिल थे, जैसा कि मैंने इस विजुअल के माध्यम से रखा। लेकिन आप भी अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।